अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं क्या। बेसिकली हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यूज का कॉन्सेप्ट देखा था। हमने क्या किया था, बेसिकली वैल्यूज को सबसे पहले तो हमने लिया था, फिर हमने उसे अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया था, फिर हमने उसे फर्दर प्रोसेस किया था। तो बेसिकली जो वैल्यूज होती हैं उन्हें कुछ टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। बेसिकली जिन टाइप्स के अंदर उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है वो है बेसिकली डेटा टाइप्स। अब हमारे पास क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास उसकी भी कुछ टाइप्स है जो कि हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सेकंड होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स टाइप। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप्स होते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल पर आ जाएंगे, तो हम उसे आगे अपने कोर्स में देखेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले मेरी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर टोटल 7 टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर, स्ट्रिंग और बुलियंस है ये हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाली टाइप्स है। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों टाइप्स को बहुत डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप्स को भी देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हमें इन्हें देखने के लिए चलते हैं अपने VS कोड में, वहां पर इन्हें हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी अभी हमने स्लाइड्स के अंदर डेटा टाइप्स देखे थे उन्हें यहाँ पर लिस्ट डाउन किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर tutorial3.js के नेम से एक न्यू फाइल है, इसके अंदर हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर्स को। नंबर्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। फर्स्ट होता है फ्लोटिंग नंबर, सेकेंड होता है डेसिमल नंबर्स। तो बेसिकली आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 12 बेसिकली क्या है, 12 मेरे पास यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर नंबर्स की टाइप्स है। इसी तरीके से अगर मैं लूंगा 13.5, तो फिर 13.5 को भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर एज अ नंबर लिया गया है। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन वैल्यूज को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए लेट का कीवर्ड टाइप करते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर लेट का कीवर्ड टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं लेट var1 = 12। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी हमने उसे सिंपल अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसे भी हम अपने वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, लेट var2 = 13.5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे console.log कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं console.log और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो var1 को प्रिंट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर console.log की स्टेटमेंट यूज कर ली है, जिसके अंदर हमने सिंपल var1 को प्रिंट करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये करने वाले हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की tutorial3.js के नेम से फाइल है, इसे हम अपने index.html के साथ लिंक करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल स्क्रिप्ट टैग का यूज किया। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं tutorial-3.js। इस तरीके से हमारी ये जो जावा स्क्रिप्ट फाइल है ये हमारे index.html के साथ लिंक हो गई है। तो फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर अपना वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो हमारी जो index.html फाइल है हमने इसे ओपन किया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जाएंगे हम अपने कंसोल के ऊपर। कंसोल के ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कंसोल। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है वैल्यू 12। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी डेटा टाइप्स मालूम कर लेते हैं। तो फिर डेटा टाइप मालूम करने से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा var2 वेरिएबल है हम इसे भी प्रिंट करवा लेते हैं और चेक करते हैं अपने कंसोल पर कि क्या ये प्रिंट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये भी प्रिंट हो रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अब हमें यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स मालूम करनी है। बेसिकली हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि यार जो हमने यहाँ पर बात की है कि हमारे पास फ्लोटिंग नंबर और डेसिमल नंबर्स डेटा टाइप के अंदर आते हैं। तो अब हमें बेसिकली उस बात को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी टाइप मालूम करेंगे। टाइप मालूम करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे टाइप ऑफ। जैसे हमने यहाँ पर टाइप ऑफ टाइप किया है तो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे var1 वेरिएबल है इसकी हमें टाइप ला कर देगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर टाइप ऑफ मालूम कर लेते हैं var2 की। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे प्रिंट भी करवाएंगे और हम इसकी टाइप भी मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा लेंगे
2 लाइन्स के अंदर। उसके बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट 2 लाइन के अंदर इसे प्रिंट करवा देंगे। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये इन दोनों वेरिएबल्स की, अब अगर यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स की जो टाइप है वो है नंबर। तो इस तरीके से हमारी ये बात वेरीफाई हो गई है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर होते हैं, नंबर्स डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास फ्लोटिंग नंबर्स भी आ सकते हैं, डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देता हूँ नंबर। हमारे पास बेसिकली नंबर्स डेटा टाइप है तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है नंबर्स। तो आइए अब हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर नेक्स्ट डेटा टाइप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो आइए अब हम यहाँ पे इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। सिंटैक्स देखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसे कर लेते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे सबसे पहले तो कमेंट करते हैं। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले तो बताता चलूँ कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर कमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर कमेंट करने के लिए आप सिंपल जिस लाइन को कमेंट करना चाह रहे हैं आपने सिंपल उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल बैकस्लैश जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका वो जो भी लाइन है वो कमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से कंट्रोल बैकस्लैश प्रेस करेंगे तो वो अनकमेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स डेटा टाइप्स को देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है स्ट्रिंग्स। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर अगर हम किसी भी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू है ABC। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अगर इन वैल्यूज को अगर कोट्स के अंदर पैक कर दें तो हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। हमारे पास यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नोट करें तो इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल अब हम यहाँ पर इसी स्ट्रिंग को, सबसे पहले तो मैं आपके लिए स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ लेट var1 इक्वल्स टू ABC, क्योंकि मैंने ऊपर वाले जो कोड था उसे कमिट आउट कर दिया तो अब मैं यहाँ पर var1 का यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली अब मैं यहाँ पर var1 जो है वेरिएबल, अब मैं सबसे पहले इसे प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ console.log। तो मैं यहाँ पर console.log क्या करूँगा, var1 को करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है var1। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कंसोल के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ABC। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स डेटा टाइप्स का सिंटैक्स होता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे वेरीफाई करूँगा कि यार जो मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की है क्या वाकई में ही वो स्ट्रिंग टाइप की है या नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, console.log करूँगा इसे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप ऑफ चेक करूँगा। मैं यहाँ पर टाइप ऑफ किसकी चेक करूँ, मैं यहाँ पर टाइप ऑफ चेक करूँ var1 की। तो आइए सबसे पहले पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो फ्रेंड जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि जो आपकी जो var1 के नेम से वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप से स्ट्रिंग। अब हमारे पास यहाँ पर लाजमी नहीं है कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर ABC है, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ABC 1 2 3 @ इसी तरीके से मैं 2-3 और सिंबल ले लेता हूँ, डॉलर का सिंबल ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसे पेज रिफ्रेश करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या ये हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। और एक और ज़रूरी बात, अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट यूज़ करें और डबल कोट यूज़ करें तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर आपको डबल कोट्स का यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसी वजह से तो बहुत से बिगनर क्या करते हैं, बहुत से बिगनर इस बात के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिखें डबल कोट्स में लिखें। तो ये आपकी चॉइस है कि आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर देख ली स्ट्रिंग्स। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली अब हम यहाँ पर हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे जो कि है बूलियन। बूलियन बेसिकली क्या है, लॉजिकल डेटा टाइप से। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर कमेंट में कह देता हूँ बूलियन। हमारे पास यहाँ पर क्या है, बूलियन। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लूँगा लेट var1 इक्वल्स टू, और इसके बाद मैं यहाँ पर var1 के अंदर क्या स्टोर करूँगा, ट्रू। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे console.log ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे करता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट। और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारी जहाँ पर हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं सबसे पहले तो उसे प्रिंट करवा कर चेक करें कि क्या हमारे पास यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ट्रू। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर इसकी टाइप चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पर किया टाइप ऑफ var1। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बता रहा है कि इसकी जो टाइप है वो है बूलियन टाइप। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारा var1 है इसके अंदर फॉल्स स्टोर करके चेक करते हैं और चेक करते हैं कि
क्या वाकई में ही ये फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है बूलियन डेटा टाइप या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप फॉल्स वैल्यू को भी स्टोर करता है। तो बेसिकली ये होते हैं हमारे पास लॉजिकल टाइप। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर 3 मोस्ट कॉमन यूज डेटा टाइप्स देख ली हैं, जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स थी, स्ट्रिंग्स थी, बूलियंस थी। अभी हम नेक्स्ट डेटा टाइप्स भी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डायनेमिक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। डायनेमिक टाइपिंग क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने यहाँ पर जब भी अपना कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो हमने यहाँ पर उसको वेरिएबल की टाइप नहीं बताई कि हमारे पास यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल है वो किस टाइप का होना चाहिए। बेसिकली जब हमने यहाँ पर जब वेरिएबल क्रिएट किया है तो हमने सिंपल उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। हमने यहाँ पर कहीं पर भी टाइप का जिक्र नहीं किया कि यार हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर ये टाइप होनी चाहिए या इस वेरिएबल के अंदर ये टाइप होनी चाहिए। तो बेसिकली इसी बात का हमें फायदा उठाना है। फायदा किस तरीके से उठाना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है var1, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या स्टोर है, बूलियन टाइप की। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि ये रन टाइम के ऊपर ये वैल्यू असाइन करता है और ये रन टाइम के ऊपर ही चेक करता है कि हमारे पास इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। अब मैं यहाँ पर इसी बात का फायदा उठा के मैं क्या करूंगा, var1 के अंदर स्टोर कर दूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल var1 का ही यूज कर रहा हूँ। जब भी आपने न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपने लेट का कीवर्ड यूज करना है। अब अगर आपने यहाँ पर आपके पास कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट है और आप उसे यूज कर रहे हैं तो आप लेट का कीवर्ड टाइप नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल कहा है var1 इक्वल्स टू और इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर देता हूँ ABCD। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँ, मैं यहाँ पर डायनेमिक टाइपिंग करूँ। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर var1 के अंदर बूलियन टाइप का डेटा स्टोर किया। ठीक है, यहाँ पर तो बूलियन टाइप का डेटा स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, var1 के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर दिया। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसे पेस्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या हमारा जो var1 है उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर हो रहा है या नहीं। तो आइए सबसे पहले इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले तो var1 के अंदर बूलियन टाइप का डेटा स्टोर किया था, तो हमारे पास यहाँ पर फॉल्स हमने स्टोर किया था, हमारे पास यहाँ पर फॉल्स डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर हमने इसकी टाइप जब चेक की तो ये यहाँ पर बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पर इसकी जो टाइप है वो है बूलियन टाइप। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सेम वेरिएबल के अंदर ABCD स्टोर किया तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले क्या हो रहा है, ABCD। और इसी तरीके से सेम वेरिएबल की टाइप क्या बता रहा है, हमारे पास यहाँ पर सेम वेरिएबल की टाइप बता रहा है स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डायनेमिक टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है डायनेमिक टाइपिंग का। डायनेमिक टाइपिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप सेम वेरिएबल को डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू असाइन कर दें। तो बेसिकली ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डायनेमिक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीख लिया डायनेमिक टाइपिंग का। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, अनडिफाइंड डेटा टाइप। बेसिकली अनडिफाइंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले इसे कर देता हूँ कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर कह देता हूँ अनडिफाइंड। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है अनडिफाइंड। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट var1। मैंने यहाँ पर इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की। तो इस केस में क्या ये हमारा वेरिएबल, इस केस में हमारा ये वेरिएबल है अनडिफाइंड। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो var1 को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर var1 के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं कि कंसोल के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंसोल के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है अनडिफाइंड। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसकी टाइप भी देख लें तो हमारे पास यहाँ पर ये टाइप भी एज यूजुअल अनडिफाइंड देने वाला है। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसकी टाइप भी अनडिफाइंड ही दे रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड के अंदर क्या होता है कि आप वेरिएबल क्रिएट कर लें, उसके अंदर वैल्यू स्टोर ना करें। जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे तो वो बेसिकली वेरिएबल होगा अनडिफाइंड। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास अनडिफाइंड। अब हम देख लेते हैं नल। नल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास नल के अंदर यूज फॉर स्टोर एम्प्टी वैल्यूज। बेसिकली यहाँ पर ये एम्प्टी वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये थोड़ा सा अनडिफाइंड से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर ये इसके अंदर छोटा सा डिफरेंस है। इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप कर देते हैं नल। नल टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर ले लेते हैं लेट var1 इक्वल्स टू, और अब हम यहाँ पर var1 के अंदर क्या स्टोर करेंगे, नल। अभी हमने यहाँ पर इसके अंदर क्या स्टोर किया है, नल। तो इस अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो var1 को प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे console.log var1। तो सबसे पहले पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, नल। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बग है। बग क्या है, जब भी मैं यहाँ पर
इसके डेटा टाइप्स मालूम करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये क्या शो करेगा। तो जैसे ही मैंने इसकी डेटा टाइप मालूम की तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट टाइप का हमारे पास यहाँ पर डेटा ये हमारे पास बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। तो फ्रेंड बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक छोटा सा बग है कि जो आपकी नल टाइप का जो डेटा होगा उसे ऑब्जेक्ट टाइप का बताता है। तो फ्रेंड्स लेकिन अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है नल, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जब हम इसे टाइप चेक करें तो ये ऑब्जेक्ट टाइप बता रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बेसिकली सिंबल्स को करेंगे स्किप, क्योंकि हम इसे आगे आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसी वजह से मैं आज की वीडियो के अंदर सिंबल्स को करता हूँ स्किप और चलता हूँ नेक्स्ट टाइप के ऊपर जो कि है बिग इंट। बिग इंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ कमेंट आउट और मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ बिग इंट टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले तो बिग इंट। अब हमारे पास यहाँ पर बिग इंट के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर आप नोट करें तो इंट से मिलता जुलता ही होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बिग इंट के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। किस तरीके से, मैं आपको सबसे पहले तो वो वैल्यू लाकर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास वैल्यू जो कि हमने बिग इंट के जो नाम से वेरिएबल क्रिएट किया उसके अंदर स्टोर की है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली बिग इंट के अंदर हेक्साडेसिमल टाइप की या इस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली बिग इंट के अंदर आप कभी भी डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसे कर लेता हूँ कॉपी और नीचे इसे करूंगा पेस्ट और सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ अनकमिट और अब वैल्यू को सबसे पहले तो डिस्प्ले कर लेते हैं। तो जैसे ही वैल्यू को डिस्प्ले किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है। अब हम यहाँ पे इसकी टाइप भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेते हैं अनकमिट। अनकमिट करने के बाद सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किसकी टाइप का डिस्प्ले हो रही है, बिग इंट। तो बेसिकली इस तरीके से हम बिग इंट के अंदर हेक्साडेसिमल टाइप की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं सिवाय डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर करने के। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।